Assalamualaikum students, how are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown, Book 7. Unit 1 is Operations on Sets. First question is fill in the blanks. A part. If A is equal to ATE, then N of A is equal to dash. यहाँ पे N of A का मतलब है कि A सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इसको हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं और कार्डिनलिटी भी कहते हैं. तो A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो N of A क्या होगा? 3 होगा. बी पार्ट. इफ़ B इज इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना. अब सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि कोई भी वर्ड है उसका अगर हमने सेट बनाना है तो रिपीटेड लेटर्स नहीं होने चाहिए. यहाँ पे जो रिपीटेड लेटर्स हैं वो A एंड N है. जब हमने सेट के फॉर्म में लिखना है तो हमने वन टाइम ही इसको लिखना है. तो कितने लेटर्स होंगे इसमें? B, A एंड N. 3 लेटर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं. तो कार्डिनलिटी इसकी क्या होगी? 3. नेक्स्ट C पार्ट. इफ़ C इज इक्वल टू X सच दैट X इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10. यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें 10 से लेस काउंटिंग नंबर्स हैं. काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं. वो लेस देन 10 है तो इसका मतलब होगा 9 तक होंगे. 1 से 9, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 9. नेक्स्ट D पार्ट. इफ़ D इज इक्वल टू X सच दैट X इज़ द लेटर इन द वर्ड स्लीव्स. अगेन एक लेटर आ गया है. इसमें कितने लेटर्स यूज़ हो रहे हैं? 1, S1, L2, E3 एंड V4. 3 टोटल लेटर्स यूज़ हो रहे हैं इस वर्ड में. तो ये इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 4. नेक्स्ट देखें. इफ़ E इज इक्वल टू X सच दैट X इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2. हमारे पास ऑड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं उनका सेट है. ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 पे एग्जैक्ट डिवाइड हो. जो 2 पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे वो ऑड नहीं रहेंगे, वो इवन हो जाएंगे. तो ऑड नंबर्स वही होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 0. गॉट इट. नेक्स्ट देखें सेकंड क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ए पार्ट. ये जो हमारे पास सेट गिवन है 0 इज़ अ नल सेट. ये नल सेट नहीं होगा, इसमें एक एलिमेंट है 0. 0 एक एलिमेंट है सेट का, तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स. B part. Equivalent sets contain the same number of elements. Statement is true. C part. The cardinality of the set of positive integers is infinity. Statement is true. Cardinality positive integers infinity होती है क्योंकि उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं. If A intersection B is a null set, then A and B do not have common members. Statement is true. अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, नल सेट आ रहा है, तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. ई पार्ट. द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट. स्टेटमेंट इज फॉल्स. इंटरसेक्शन और चीज़ है और डिफरेंस और चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 देन A यूनियन B. यहाँ पे हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं. फर्स्ट पे है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस. यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है यूनियन. यूनियन क्या होता है कि जितने भी सेट A में अगर हमने A यूनियन B फाइंड करना है तो जितने भी A सेट में एलिमेंट्स हैं और B सेट में एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने रीअरेंज करके लिखना होता है, एक ऑर्डर के साथ लिखना होता है. और ऐसे एलिमेंट्स हम सिर्फ वन टाइम ही लिखते हैं जो A सेट में भी हो और B सेट में भी हो. देखिएगा ज़रा. अब ये हमारे पास सेट A है और ये सेट B है. इनका हमने अगर A यूनियन B फाइंड करना है तो पहले हम लिख लेंगे A सेट यूनियन B सेट. अब यहाँ पे A यूनियन B फाइंड करना है. फर्स्ट में देखें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये सेट जो होगा ये हमारा A यूनियन B का सेट होगा, दिस वन.
अब ए यूनियन बी ये कैसे आया कि जितने भी ए सेट में एलिमेंट्स हैं और जितने भी बी सेट में एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू 369 एंड बी इज इक्वल टू 1357 फाइंड ए यूनियन बी। अगेन हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। सबसे पहले ए सेट बी सेट, ए यूनियन बी फाइंड करना है तो ए सेट यूनियन बी सेट। ए यूनियन बी है तो फर्स्ट 1 3, अब यहाँ पे देखिए 3 इस सेट में भी है और 3 इस सेट में भी है, लेकिन इसका जो हमने यूनियन सेट लिखना है उसमें 3 सिर्फ 1 टाइम आएगा। अगर हम 2 टाइम लिखेंगे तो वो तो सेट ही नहीं रहेगा। आपको पता है ना, सेट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सेट में जो रिपीटेड ना हो, ठीक है। तो अगर हम 2 टाइम 3 लिख लेंगे, 3 रिपीट हो जाएगा तो वो सेट नहीं रहेगा। दोनों में 3 है तो इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। 5 6 7 एंड 9, ये क्या होगा, ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड एस इज इक्वल टू 0 3 6 9, टी इज इक्वल टू 1 3 5 7। यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, सेट आर, सेट एस एंड सेट टी। फाइंड आर इंटरसेक्शन टी। हमने आर इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है। सबसे पहले हमने लिख लिया आर इंटरसेक्शन टी, आर सेट इंटरसेक्शन टी सेट। अब यूनियन का हमने कर लिया। इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर हमने 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो जितने भी उसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं वो उस सेट में आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट सेट में भी हों और सेकंड सेट में भी हों। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, आर सेट है और हमारे पास टी सेट है, इसमें हमने कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखें 1 इस सेट में भी है और 1 इस सेट में भी है, दोनों सेट में है ना 1, तो ये क्या होगा, हमारा कॉमन एलिमेंट होगा। इसको हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट देखें 3 इस सेट में भी है और 3 इस सेट में भी है, कॉमन एलिमेंट है, इसको भी हमने राइट कर लिया। 5 देखें 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ये हमारा क्या होगा, आर इंटरसेक्शन टी, कि हमने इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट देखें एस इंटरसेक्शन आर। सबसे पहले हमने एस सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन आर सेट। अब इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 एंड 6, तो ये क्या होगा, एस इंटरसेक्शन आर। नेक्स्ट देखें टी इंटरसेक्शन एस, टी इंटरसेक्शन एस सेट। इसमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही था 3, तो वो हमने लिख लिया, टी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 3। गॉट इट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स गिवन है। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल टू बी ई जी एल के, फाइंड ए माइनस बी। अब यूनियन भी कर लिया हमने, इंटरसेक्शन भी कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंस का है। डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास जो 2 सेट्स गिवन होते हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। कैसे सब्ट्रैक्ट करना होता है कि जो ए सेट में एलिमेंट फर्स्ट सेट में एलिमेंट हो और सेकंड सेट में वो एलिमेंट ना हो, वो हमने लिखने होते हैं। देखिएगा कैसे, हमारे पास यहाँ पे 2 सेट्स गिवन है, ए माइनस बी हमने फाइंड करना है। अब पहले ए सेट आएगा, देन माइनस बी सेट आएगा। अब हमने वो सेट्स लेने हैं जो ए सेट में तो हों लेकिन बी सेट में ना हो। यहाँ पे देखिए कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए सेट में है लेकिन बी सेट में नहीं है। यहाँ पे देखिए ए इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। बी इस सेट में है, इस सेट में भी है, वो हम नहीं राइट कर सकते। देन सी देखें इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। देन डी देखें इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो वो भी हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ई इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो वो हम राइट नहीं कर सकते। ये जो हमारा ये सेट होगा वो ए माइनस बी का सेट होगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखें बी माइनस ए। पहले हमने ए माइनस बी फाइंड कर लिया, अब हमने बी माइनस ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बी सेट लिखेंगे माइनस ए सेट। अगेन हमने वही मेथड यूज़ करना है कि इस सेट में एलिमेंट्स हैं और इस सेट में नहीं हैं, वो हैं जे एल एंड के। गॉट इट। नेक्स्ट देखें 7th क्वेश्चन। इफ़ ए इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, सी इज इक्वल टू 1 2 3 8, फाइंड ए यूनियन बी। अब अगेन हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, वही मेथड है। ए सेट लिखें, बी सेट लिखें एंड सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दें, तो ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी। बी पार्ट में देखें बी यूनियन ए है, बी सेट लिखें,
ए सेट लिखें, इन सब एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए का सेट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में देखें बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो यहाँ पे बी यूनियन सी और ये इसका बी यूनियन सी का सेट होगा। अब नेक्स्ट में देखें सी यूनियन ए फाइंड करना है, सी सेट यूनियन ए सेट, इनको जब हमने यूनियन फाइंड करना है तो ये हमारा सेट आएगा। नेक्स्ट में देखें ए माइनस सी, पहले ए सेट माइनस सी सेट, अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हों और इस सेट में ना हो, तो वो हैं 0, 4 एंड 6। गॉट इट। नेक्स्ट देखें डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट, अ सेट और अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में, वो हैं कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन का मतलब होता है सम, जमा करना, ऐड करना। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम देख के बता सकें कि ये इसका पार्ट है सेट का या नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का सिनोनिम होता है डिफरेंट, जो सेम नहीं होते। अब सेट की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन करूं तो वो क्या होगी कि सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मजमुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, वो है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा। सेट के हर एलिमेंट, सेट में ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट्स, इनको हम एलिमेंट्स या सेट के मेंबर्स कहते हैं। सेट को कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं और हर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम इनके दरमियान कोमा लगाते हैं। और सेट को डिनोट किससे करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। गॉट इट। अब कुछ टाइप्स हैं सेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसका कोई मेंबर ना हो, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि एम्प्टी है, या फिर इसको 5 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आर 5, ये एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होंगे, फाइनाइट सेट। एलिमेंट को हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि जिसका अपर एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट गिवन होगा वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। लेकिन जिसका फर्स्ट एलिमेंट तो गिवन हो या लास्ट ना गिवन हो तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट सेट, सॉरी। डी पार्ट में देखें, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट ना हो, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो गिवन है लेकिन लास्ट एलिमेंट क्या होगा वो हमें पता नहीं, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। गॉट इट। नेक्स्ट देखें डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए या फाई आए, वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ए सेट है और ये बी सेट है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। गॉट इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।